जब प्रिया जी चलती है तो पीछे से ठाकुर जी छुप करके, ठाकुर जी पीछे से आ रहे हैं और उनके चरणों की रज को उठा उठा करके अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। इसलिए हमारे मन का ऐसा भाव है, हे राधा रानी, कि आप छोटा सा बालक बन के, छोटी सी लाली बन के, हमारा मन का भाव क्या है, छोटी सी लाली बन के हमको दर्शन दो। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ब्रज दर्पण में। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीधाम बरसाना। वैसे तो आपने राधा रानी के मंदिर के दर्शन किए होंगे और भी बहुत सी जगह बरसाना में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके चल रहे हैं जहाँ पे राधा रानी की लीला हुई थी। राधा रानी ने कुछ लीला की थी, वो बहुत ही प्राचीन जगह है। हम आपको लेके चल रहे हैं पाडर वन। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये पाडर वन के लिए रास्ता यहाँ से जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्थान है बरसाना से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इधर से जो देख रहे हैं, ये बरसाना से रोड आ रहा है और ये गोवर्धन की तरफ जा रहा है। तो लगभग बरसाना से आप 1 किलोमीटर चलोगे तब ये स्थान है पाडर वन। इस स्थान की जो महत्वता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे राधा रानी ने कौन सी लीला की थी। तो आइए आप हमारे साथ चलिए आज पाडर वन में। तो दोस्तों, अब हम आ गए उसी स्थान पे पाडर वन और हम आपको बताएंगे पाडर वन की क्या लीला है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं पाडर वन के और यहाँ पर राधा रानी की जो लीला है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पाडर वन है। इसके बारे में हम आपको इसकी विशेषता बताएंगे। और ये देखिए, बहुत पुराना ये वन है, लगभग 5000 वर्ष पुराना वन है। राधा रानी की एक कथा है, लीला है इस स्थान से जुड़ी हुई पाडर वन से। बहुत पुराने वृक्ष हैं, आप ये देख रहे हैं, डूंगर के वृक्ष हैं और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे कमल के भी पुष्प आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर स्थान है और संत महात्मा यहाँ पे भजन करते हैं, उनकी भजन स्थली भी है। तो आप ये देखिए, एक महात्मा जी जो रहते हैं यहाँ पे, गौ सेवा भी वो करते हैं, तो आप देख रहे होंगे। और आप देखिए, ये जो वृक्ष हैं बहुत ही पुराने वृक्ष हैं यहाँ पे। और हम जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, सबसे पहले आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ये कृष्ण और राधा जी की हैं, आप देख रहे होंगे। बहुत ही प्राचीन ये मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और आइए हम आपको इस स्थान पे और क्या क्या चीज़ दिखाने को है वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम आपको इस स्थान की जो महत्वता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही शांत स्थान है, एकदम शांति से महात्मा यहाँ पे भजन करते हैं। आप ये जो कुटिया देख रहे हैं, इसी में वो संत रहते हैं। ये जो स्थली है बहुत ही दुर्लभ संतों की स्थली है। यहाँ पे एकांत में रह के वो श्री जी की भजन करते हैं, श्री जी का भजन करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये राधा रानी से जुड़ा जो स्थान है, इसमें संत महात्मा जो रहते हैं वो उनकी कुटिया कैसी है उसके दर्शन हम आपको कराते हैं। आइए आप देखेंगे तो ये इनकी कुटिया है। बहुत ही दुर्लभ संत हैं यहाँ पे रहते हैं, दिव्य संत हैं, उनकी ये कुटिया है। आप देख रहे होंगे, यहीं पे वो रह के भजन करते हैं और श्री जी का गुणगान करते हैं। आप देख रहे होंगे उनकी कुटिया में श्री कृष्ण भगवान का और राधा रानी का चित्रपट भी लगा हुआ है। हम आपको उन महात्मा से मिलवाएंगे, उनके दर्शन भी आपको करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो जगह है ये रास स्थली है, यहीं पे रास होता है राधा कृष्ण का। और हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे कुंड भी बना हुआ है, जिसमें कमल के पुष्प हैं। आपको हर जगह कमल के पुष्प देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बरसाना के पाडर वन में आपको कमल के वृक्ष भी मिलेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन हनुमान जी की भी मूर्ति है, उनके भी दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं आज।
कितना सुंदर स्थान है। यहाँ पे संतों की कुटिया है और भी संत यहाँ पे रहते हैं, आप देखेंगे। और ये साधु संतों की तपस्थल ही है, बहुत ही प्राचीन ये जगह है। और आइए हम आपको अब उन संत से मिलवाएंगे और यहाँ की जो जानकारी है इस स्थल की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस स्थान की महत्वता क्या है। तो आइए हम आपको उन संत के पास लेके चलते हैं और अब हम उन संत के दर्शन आपको करवाते हैं और राधा रानी का ये जो परम स्थान है उसके बारे में उनसे जानेंगे। तो राधे राधे बाबा। राधे राधे, जय श्री राधे बाबा। जय श्री राधे। इस स्थान की जो इसको पाडर वन के नाम से जानते हैं, इसकी क्या महत्वता है? सबसे पहले उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये खेलन मन है। खेलन मन का ब्रह्म वैवर्त पुराण में और पद्म पुराण में 84 कोष की महिमा वर्णन है, उसमें स्पष्ट खेलन मन लिखा हुआ है। जैसे नंदगांव में पावन सरोवर है, तो वहाँ भी वो ठाकुर जी का खेलन मन है, उसका नाम मोती वन स्पष्ट लिखा है, मोती वन उसका लिखा है इसका नाम। वो जो उस जगह पे ठाकुर जी खेलते हैं, क्योंकि वो नंदगांव के बगल में है और ये बरसाना के बगल में, तो यहाँ राधा रानी खेलती है। इसका नाम खेलन मन है, उसका नाम खेलन मन। ये यहाँ पे राधा रानी खेलती हैं। अच्छा, अभी खेलती थी नहीं, मतलब अच्छा खेलती हैं, अभी तक भी खेलती हैं, इस समय भी खेलती और खेलती रहेंगी। कैसे कि दोहा आता है कि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे जगत विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जैसे हम तुम बालक होते हैं, फिर बूढ़ वृद्ध जवान होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, ऐसी इनकी लीला नहीं है। ये तो चिन्मय अत्यंत दिव्य जन्म का, गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन मेरे को तू जैसा तू है समझ, मेरे जन्म भी अत्यंत दिव्य, मेरे कर्म भी अत्यंत दिव्य। दिव्य देह विचरत नव माही और इनके मल में अथुन कछु नाही। दिव्यता के लिए कहा है श्री जी का राधा रस सुधा निधि में श्लोक भी आता है कि दिव्यम प्रमोद रसार निजांग संग पीयूषम निजचै भेषि चंती कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति काम्पी निकुंज देवी। ऐसी निकुंजों की महारानी को प्रणाम करते हैं हम, जितने यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद बीस मुख्य ईरा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मानो अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामी। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सुखदेव नारद भीषम पितामह रुद्र यानी ब्रह्मा शंकर सुखदेव जी, जितने मुख्य बड़े बड़े रुद्र माने विद्वान गण हैं, विद्युत गण हैं, वो सब राधा रानी के चरणों की रज को अपने माथे पे लगाते हैं। नहीं, जो अखिल भुवन ब्रह्मांड नायक हैं ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया हैं, नवल किशोरी जहाँ चली जावे चरण न रज पिया नैन लगावे। जब प्रिया जी चलती हैं तो पीछे से ठाकुर जी छुप करके उन जैसे ललता विशाखा सखियों के गले में गलबैयाँ दिए हुए हैं, कंधे पे हाथ धरे हैं, श्री जी चल रही हैं, खेल रही हैं यहाँ, और ठाकुर जी पीछे से आ रहे हैं और उनके चरणों की रज को उठा करके अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। क्या भाव है यहाँ ये जगह है ऐसी, जो अखिल भुवन ब्रह्मांड नायक है, जो सारे संसार जिनके चरणों की रज को चाहता है, वो भी श्री राधा रानी के चरणों की रज को चाहते हैं। राधा रानी अनंत शक्ति है, ये जगह उनकी खेलने की स्थली है। जैसे हमारे तुम्हारे बच्चा नहीं होते क्या, तो जहाँ में उनके माँ बाप जाते हैं तो उसके संग में बच्चा तो जाते हैं, नहीं उसके पहले भी ये जगह है। अच्छा, राधा रानी के अवतार के पहले उनकी जो माता जी है, कीरत माता जी है, वो यही जगह है। देखो ये जगह ये, हाँ ये जगह, इस जगह पर बैठ के सघन झाड़ी में बैठ करके कीरत माता जी राधा राधा आराधन करती हैं, जब श्री राधा रानी को अपनी गोदी में पाती हैं। बाबा ये जो जगह है ये कीर्ति मैया की तपस्थली है, यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। राधा रानी के प्रकट होने के पहले की बात है। अच्छा, 5,500 वर्ष पहले राधा रानी का अवतार हुआ था, प्रागट हुआ था। उसके पहले कीरत मैया ने और बृषभान बाबा ने तपस्या करके और राधा रानी को पाया। उधर थोड़ा इससे लगा हुआ एक उसका नाम है रावल वन ब्रजेश्वर महादेव। तो वहाँ बृषभान बाबा बैठ के राधा राधा रटते थे, और उस स्त्री पुरुष की मर्यादा देखो कैसी राजघराने की मर्यादा है, इतनी फासला से इतनी दूर ये यहाँ कीरत मैया बैठती थी और वहाँ बृषभान बाबा बैठते थे। दोनों मैया बाबा राधा रानी का भजन कर करके जब राधा रानी को पाया। अच्छा, बहुत तपस्या करके हैं। तो ये कीरत मैया की तपस्थली, और जब बालक राधा रानी प्रकट हो गई, जब बड़ी होंगी, घोटू चलता है पहले तो बालक, फिर पाँव चलता है, जब चलने लग गई तो मैया पहले ही से बैठती है भजन करने थी, तो उसके बालक भी आते हैं।
तो वो छोटे से इतने से भी यहाँ श्री जी खेलती हैं यहाँ सबसे। पे? हाँ, जब जब चलना सीख जाता है बालन। आप सुन रहे होंगे कि राधा रानी इसी भूमि में खेलती थी और खेलती भी हैं। बाबा बता रहे हैं जैसे आज भी राधा रानी यहाँ पे खेलती हैं। विश्वास के लिए खेलती हैं का मतलब विश्वास के लिए कि देखो रसकों का दोहा आता है कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे जगत विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को नित्य मिटे न नित्य विहार। हरिवंश जी ने लिखा है कि ये अत्यंत दिव्य ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं। चाहे ये पृथ्वी ना रहे, चंद्रमा ना रहे, सूर्य ना रहे, फिर भी हमारे प्रियालाल जी राधा कृष्ण अनादि काल से जैसे गले में गलवैया दिए। ये खेलन वन में गहबर वन में ऐसे 48 वन हैं, 84 कोस की भूमि में 48 वन हैं। 48 वनों में पूरी 84 कोस की भूमि में अनादिकाल से विहार करते आ रहे हैं, अभी भी विहार कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। हम औरत मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, पर ये ठाकुर जी श्री जी कभी बूढ़े थोड़ी होते। तो बाबा श्री जी की कौन कौन से प्रिय खेल है? उनके प्रिय खेल देखो, एक तो सांझी खेल है, सांझी लीला जो सांझी लीला है, वो अभी चल रहा है, पितृपक्ष में होता है 15 दिन। अच्छा। आज 10वां 11वां दिन है, अब 4-5 दिन की हो रही, आखिरी हो गई ना। मंदिर में रोज सांझी बनती, 84 कोस दर्शाया जाता है, गुलाल से रंग से बनाया जाता है। तो आज जहाँ तक तो दाव जी बना होगा, ऐसा 3-4 दिन रह गया। वृंदावन बना होगा, ऐसा वृंदावन से लौट के यहाँ से जाते हैं ऐसे ऐसे 84 कोस की ऐसे ऐसे पूरी। तो उसमें रोज फूल का काम पड़ता है, फूलों से उसको सजाते हैं, सांझी खेलते हैं। तो एक तो सांझी और अनंत उनकी आंख में चौनी, बॉल लीला, अंडा डावरी। ये इसलिए आप ये पेड़ देख रहे हैं कि पेड़ ऐसे आड़े क्यों हैं, झुके क्यों हैं? झुके हुए हैं कि ये बालक को खिलाने के लिए। अच्छा। जगह जगह आप डालियों में देखो कि डालियों में ऐसी कोनी का झूला बन गया, जैसे ये झूला तो अब बनाया है कि अपने आप प्राकृतिक झूला, डाली नीचे आई और फिर ऐसी मुड़ के फिर वो बीत गई, उस पर बालक बैठ जाए। अभी आप दिखाते हैं, आपको झूला बना हुआ है। अच्छा, कहाँ है बाबा? हाँ, दिखाते हैं हम। अच्छा अच्छा, अपने आप प्राकृतिक झूला बने हुए हैं। हाँ, तो ये सब जो पेड़ थे राधा रानी की वजह से झूला बन जाते थे? हाँ, अपने आप बने हैं, अभी तक भी बने हैं। ये पेड़ श्री जी को खिलाते हैं अपने आप। ये पेड़ नहीं है, ये संत हैं। अच्छा। ये अनादिकाल से संत हैं। जैसे मैया बाबा अपने बेटा बेटी को गोदी में लेकर के खिलाते हैं, झुलाते हैं, पुचकारते हैं, चुम्बन करते हैं। ऐसे ये वृक्ष भी संत हैं। तो ये ठाकुर जी को जैसे हरिदास जी की आप गोदी में देखेंगे, हरिवंश जी की गोदी में देखेंगे, तो श्री जी ठाकुर जी गोदी में खेल रहे हैं। ये श्री जी या बगल बैठे हैं, ठाकुर जी आगे बगल बैठे हैं। तो ऐसे ये पेड़ भी झूला बनाते हैं अपने आप। कई जगह ऐसी डालियों में हमने देखा है, तो हमारे मन में भी भाव आया कि ये और पेड़ की ऐसी डाली तो नहीं है, पर इस पेड़ की डाली ऐसी क्यों है? इस पेड़ की डाली ऐसी क्यों हो गई है? अपने आप क्यों हुई? किसी ने बनाया है क्या? कि नहीं, ये बनाया नहीं है। ये जिसके हृदय में भाव हो समझ सकता है। देखो ये है, देखो अपने आप डाली, अब प्राकृतिक झूला बना हुआ है वो। हाँ, देखो आप बैठ के, छोटा सा बच्चा होगा फट से बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा। देखो ये आप देख रहे होंगे, सच में ये एक बहुत ही चमत्कारिक चीज बाबा ने हमें बताई है कि एक प्राकृतिक झूला बच्चा बना हुआ है। आप देखिए, बाबा ने हमें बताया था बच्चा है अपने आप यहाँ, अपने छोटा सा बच्चा है तो अपने आप यहाँ बैठ सकता है। ऐसा देखो ये झूल रहा है कि नहीं? ऐसा अपने आप बैठ के झूल सकता है। ये हमने बनाया नहीं, इन पेड़ों ने प्राकृतिक बना के अपने आप। तो इसका मतलब है कि खेलन वन पुराणों में लिखा है कि श्री जी खेलती हैं, अनादिकाल से खेलती हैं यहाँ। तो ये पेड़ जो वृक्ष ये संत हैं और ये खिला रहे हैं, इन ये राधा रानी को खिला रहे हैं, ये झुला रहे हैं। देखो हम तुम झूला बनाते, तो अपन को देखो बैठ में पता पड़ेगा कि ये झूला बना है कि नहीं अपने आप। ये झूला बना है कि ना अपने आप? झूला बना है। बच्चा आएगा, अभी तक भी अगर छोटा सा बच्चा आए तो वो अपने आप बैठ जाता है। तो ये मोतियों के, दूसरा इसमें मोती लगते हैं, तो मोतियों के पेड़ हैं। कैसे लीला है कि एक बार श्री जी अष्टी सखियों के संग में यहाँ खेल रही थी। अच्छा। क्यों कि जैसे शंकर जी के लिए कहा गया है कि जब शंकर जी का ब्याह नहीं हुआ था, जब शंकर जी का ब्याह हुआ तो गणपति गणेश जी की पूजा करी। तो अरे शंकर जी तो ब्याह नहीं हुआ और गणेश जी कहाँ से आ गए? गणेश जी तो उनके बेटा हैं। तो जो देवता होते हैं उनके विषय में ऐसी शंका नहीं करी जाती है, क्योंकि सुर अनादि जी पूजे शिव गणेशपति, शिव देव सुर अनादि। देवता जो होते हैं अनादि होते हैं, ये प्राचीन होते हैं। तो ऐसे ही कीरत मैया ने तपस्थली तप करके राधा रानी को पाया। उसके पहले भी गोलोक धाम में श्री जी ठाकुर जी हैं। ऐसा नहीं कि कीरत मैया के पहले श्री राधा कृष्ण नहीं है।
और राधा कृष्ण है, वो तो ये तो लीला है। जिसने जहाँ जैसा आराधन किया, जैसा भाव रहा तो जैसा उनको पाया। जैसे राधा रानी ने वृषभान सरोवर में जल में भी खड़े होकर के मैया बाबा ने दोनों तपस्या करी हैं, तो वहाँ दर्शन हुआ, राधा रानी का दर्शन हुआ सफ़ेद कमल के ऊपर। तो उनने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो। हम श्री जी ने कहा कि वरदान मांगो तुम। तो कीरत मैया ने और वृषभान बाबा ने वरदान मांगा कि दर्शन होता है आपका जो दिव्य है, दिव्य स्वरूप है आपका, जन्म कर्म दिव्यम प्रमोद रसारन जांग संग पीयूषम, ये दिव्यता का श्लोक आता है। तो उनने मांगा कि देखो आपकी इतनी दिव्यता है, इतना तेज है श्री जी, हे राधा रानी, कि हम दर्शन कर रहे हैं पर हमारी आंखें, हमारी नज़र रुक नहीं पा रही है। जो आपका तेज है वो हमको सहन नहीं हो पा रहा है और हमको हमारे हृदय की तृप्ति नहीं हो रही दर्शन करने से। इसलिए हमारे मन का ऐसा भाव है, हे राधा रानी, कि आप छोटा सा बालक बन के, छोटी सी लाली बन के, हमारा मन का भाव क्या है, छोटी सी लाली बन के हमको दर्शन दो, हमको सुख दो। कीरत मैया ने कहा हमारे ऊपर कृपा करो हे अनंत शक्ति, हे राधा रानी अनंत शक्ति, आप छोटी सी लाली बन करके हमारी गोदी में आओ। बोलो राधा रानी की। जब श्री जी ने जब प्रागट होता है तब यहाँ पे हाँ, तो ये राधा रानी की लीला। जब उसके बाद में फिर यहाँ श्री जी खेलती हैं विविध प्रकार की लीला, सांझी लीला, बॉल लीला, आंख में चौनी लीला, सखियों के, बच्चों के कितने खेल होते हैं, बहुत से खेल होते हैं। तो बाबा आपने बहुत ही सुंदर भाव या स्थान के बारे में रखे, पाडरवन के राधा रानी की खेलनवन स्थान है ये। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। वाह, बहुत सुंदर भैया। तो दोस्तों आज हमने आपको दर्शन कराए पाडरवन के। बहुत ही सुंदर जगह है, हमारा खुद का अनुभव बहुत ही शानदार यहाँ पे रहा है। और जब भी आप बरसाना आएँ तो पाडरवन जरूर घूमने के लिए आएँ, आपको यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत ही शानदार अनुभव होगा। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे अगले वीडियो आपको तभी प्राप्त होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे लिए इसके लिए कमेंट करें। इसी के साथ आज हमें अनुमति दीजिए। राधे राधे।